अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह अच्छे से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। आज हम लोग बनाने चल रहे हैं फ्राइड वेज मोमोज। तो चलिए चलते हैं, बनाते हैं साथ साथ। तो मोमोज बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम मैदा ले लिया है, 2 कप है, और इसमें हम डाल देंगे नमक। तो हम ये 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और इसमें डाल देंगे 2 स्पून तेल। आप तेल या घी कुछ भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में नमक और तेल को। तो तेल या घी डालने से मोमोज हमारे बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे, जैसे पूरी या पराठे का आटा गूंदता है। आटा मेरा गूंद गया है, यानी कि मैदा मैंने गूंद लिया है। अब हम इसको एक गीले कपड़े से ढक देते हैं और आधे घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। आटा जब तक हमारा रेस्ट कर रहा है तब तक ये हम मोमोज की चटनी बना लेंगे। तो ये हमने 2 टमाटर और ये इतनी खड़ी मिर्च ले ली है। इसको हम पानी में डाल देंगे और पानी में एक उबाल आ जाए इतनी देर तक हम इसको पका लेते हैं। तो टमाटर और मिर्चा हमारी अच्छे से फूल गई है। तो हमने इतनी देर टमाटर को अपने पकाया है कि इसका छिलका उतर जाए। तो देखिए इसका छिलका कितनी आसानी से उतरा जा रहा है। बस हमें इतनी ही देर इसको सॉफ्ट करना थे और मिर्चा भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं और जब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग बनाने के लिए हम ले लेंगे 2 स्पून तेल। और तेल हो गया है तो हम डाल देंगे, ये हमने 3-4 हरी मिर्च काट ली थी, डाल देते हैं। और साथ ही डाल देंगे लहसुन। तो ये हमने 3-4 जवे लहसुन के भी महीन काट लिए थे, डाल देते हैं। इसी के साथ डाल देंगे हम महीन कटी हुई अदरक। तो ये हमने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का कद्दूकस कर लिया था, डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको पका लेते हैं। और लगभग 30 सेकंड तक पकाने के बाद हम डाल देंगे एक प्याज। तो हमने प्याज एक मीडियम साइज की थी, इसको भी महीन हमने चॉप कर लिया था, डाल देंगे। प्याज भी इसी के साथ हम पका लेते हैं। तो हमें बस बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, थोड़ी ही देर पकाएंगे हम इसको। तो अब हमने 1 मिनट तक इसको पकाने के बाद हम पत्ता गोभी डाल देंगे। तो ये हमने एक छोटी पत्ता गोभी घिस ली थी, डाल देते हैं। इसी के साथ डाल देंगे हमने एक गाजर भी, छोटी सी गाजर थी, इसको भी कद्दूकस कर लिया था। और डाल देंगे एक छोटी शिमला मिर्च। अगर आप चाहें तो सिर्फ आप पत्ता गोभी की भी स्टफिंग कर सकते हैं। और अब हम इसको तेज आंच पर चलाते हैं। तो तेज आंच पे हम इसलिए चलाएंगे ताकि इसमें नमी ना रहे। अगर नमी रह जाएगी तो मोमोज फट सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च और आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक और मिर्च, काली मिर्च आप अपने स्वाद के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि किसी को ज़्यादा पसंद होती है मिर्च और नमक और किसी को कम। मिक्स कर देंगे अच्छे से। और मिक्स करने के बाद हमारी ये स्टफिंग बनकर तैयार है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और अपनी चटनी की तरफ चलते हैं। तो अब हम ये टमाटर के छिलके बहुत आसानी से जो उतरे जा रहे हैं, तो हम ये अब सारे छिलके उतार देंगे टमाटर के और इनको हम पीस लेते हैं। और इसी के साथ हम ये ले लेंगे कुछ लहसुन की कलियां। तो ये हमने 10-12 लहसुन की कलियां भी साथ में ले ली हैं। और अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो मेरी चटनी तो पीस गई है। अब हम इसको और मज़ेदार बनाने के लिए हम एक पैन में उसका तड़का लगाएंगे। तो हमने ये डाल दिया है 1.5 स्पून हम तेल डाल देंगे।
और अब हमने जो चटनी बनाई थी उसका तड़का इसमें लगा देंगे। तो अगर आप चाहें तो लहसुन इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं, लहसुन का पेस्ट या कटे हुए। हमने लहसुन को साथ में ही पीस लिया है, बहुत अच्छा सा स्वाद आ जाता है लहसुन साथ में पीसने से। तो हमने इसमें 1 चम्मच नमक डाला था, क्लिप हमारी मिस हो गई है। और अब हम डाल देंगे 1 चम्मच ये सोया सॉस है, बहुत अच्छा सा मज़ा आ जाता है, बिल्कुल मार्केट वाले ऐसा ही डालते हैं चटनी में अपनी मोमोज की सोया सॉस, बिल्कुल वही स्वाद आपको लगेगा। तो बस चटनी हमारी तैयार है, अब हम अपने मोमोज तैयार करते हैं। तो आटा भी हमारा इतनी देर में रेस्ट कर लिया है, अब हम इसके मोमोज बनाने की तैयारी करते हैं। तो हम पहले इसका एक भाग ले लेंगे, यानी कि आधा हिस्सा हम ले लेते हैं और आधे आटे को हम फिर से कवर कर देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे मैदा डाल देंगे और अब इसका हम बड़ा सा एक ऐसे बना लेते हैं। और अब हम इसके छोटे छोटे से एक जैसे हम पेड़े काट लेंगे, तो एक साइज के हमारे कट जाएंगे। तो अब हम इसको बेलते हैं। हमने थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर लिया था। तो देखिए ये हमने इतनी बड़ी पूरी इसकी बेल के तैयार कर ली है। इसकी बिल्कुल महीन एकदम बेला जाता है, ये देखिए बिल्कुल ऐसा है। हम एक और बेल लेते हैं। तो देखिए अब हम इसकी स्टफिंग भरते हैं। हमने अपनी छोटी सी पूरी हाथ में ले ली है, इसमें हम ये 1 चम्मच डालेंगे स्टफिंग। छोटी सी है तो ज़्यादा नहीं आ पाएगी, अगर बड़ा हमारा होता मोमोज तो बड़ा आता। तो हम इसकी जैसे साड़ी की प्लेट दी जाती है ना, इस तरह से हम इसकी प्लेट्स देते हुए चले जाएंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे साड़ी की प्लेट्स की तरह ये हम इसको देते रहेंगे। और ये देखें, और अब हम इसके ऊपर से ऐसे इसको लॉक कर देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा ये। तो मोमो देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम अपने सारे मोमो बना लेंगे। तो ये हमने इतने अपने मोमो बना लिए हैं, अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो हमने फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। हमें मीडियम फ्लेम पे अपने मोमो फ्राई करना है। तो हम इसमें डाल देते हैं अपने। तो इसको हमें बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है, और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं हम बाकी के अपने मोमोज बनाते हैं। तो अब हम इसको अलटते पलटते हुए ही फ्राई करेंगे, ताकि हर तरफ से इसका कलर एक जैसा आए। तो मोमो हमारे देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल यही कलर होता है ना फ्राई मोमो का। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो मोमो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली रेसिपी में, तब तक के अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।